हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान और असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हर दिन वो हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते राजा, आपका धन्यवाद करते प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती प्रभु, आपके नाम को मैं महान करती। पवित्र आत्मा, उस समय में अपने मत्थे में आपको पुकारती। मुझमें कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं परमेश्वर, तेरा आत्मा है जो यहाँ पर जुम्बिश करने पाए प्रभु। तेरा आत्मा प्रभु परमेश्वर यहाँ पर आज कार्य करने पाए। ये तेरी वाणी है प्रभु, जो सचमुच मेरे खुदावंत शहद से भी मीठी है। जैसा कि अभी हमने गीत गाया, हृदय को खोलकर तुझसे मैं बात करूंगा, तेरी मधुर और मीठी वाणी सुनूंगा। सचमुच उसकी मधुर और मीठी वाणी उसका वचन ही है। उसका वचन ही है जो हमारी जिंदगी को बदलता है। उसका वचन ही है जो हमें राह दिखाता है। उसका वचन ही है जो दुखों में, तकलीफों में, परेशानी में हमें शांति देता है। पवित्र आत्मा, वचन की सेवकाई को मैं आपके हाथों में देती हूँ। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार मैं अपने आप को आपके हाथों में हैंडओवर करती हूँ। वचन के बीच चलाने वाली आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में डिस्ट्रॉय करती हूँ। तेरा पवित्र आत्मा, तेरा पाक आत्मा यहाँ कार्य करने पाए। मन भटकाने वाली आत्मा, डिस्टर्बेंस की आत्मा, इसी समय गड़बड़ी की आत्मा यहाँ से गेट आउट यीशु के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा, तेरा चलन यहाँ पर होने पाए। तेरी आत्मा यहाँ कार्य करे खुदा। तेरा अनुग्रह मैं चाहती प्रभु। मैं तुझसे विनती करती राजा, अपने आप को पूरी रीति से तेरे हाथों में देती। यूट्यूब चैनल को, गूगल मीट को, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, हर एक बात को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती। स्थान के चारों के पाक फरिश्ते लोग दूतों का बाड़ा मानती खुदा, आपकी सुरक्षा में देती। मैं अपने आप को आपके हाथों में देती राजा। अनुग्रह कर खुदा। धन्यवाद करती राजा अपने दुआ को सुन। दुआ यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए वचन में चलेंगे। याकूब की पत्री, इसका पहला अध्याय, इसकी दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परीक्षा में आनंद। हालेलुया, हालेलुया। अब हम सोचेंगे कि परीक्षा में भी भला किसी को आनंद आता है? परीक्षा किसको अच्छी लगती है? डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, बैठ जाएं। हमारा टॉपिक है, इसका नाम है परीक्षा में आनंद। अक्सर परीक्षाएं हमें तकलीफ देती है। परीक्षा में क्या होता है? क्या होता है परीक्षा में? क्या होता है परीक्षा में? एग्जाम होता है, परीक्षा होती तो क्या होता है? रातों की नींद उड़ जाती है, डर लगता है, रोना आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। यही होता है। किसी को परीक्षा में आनंद पहुंचता है? लेकिन आज हम देखेंगे मसीह में जो होने वाली परीक्षा है उसमें आनंद कैसा होता है। हालेलुया। दो तरीके की परीक्षाएं होती हैं, उसके
बारे में आज हम यहाँ पर सीखेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे। विश्वास और बुद्धिमानी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, हे मेरे भाइयों और बहनों, है मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ भाइयों लिखा हुआ है, लेकिन ये केवल भाइयों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये एक विश्वासी के लिए है, मसीह जीवन में चलते हुए एक उस व्यक्ति के लिए है जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है। हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो हाँ तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। अब हम सोच रहे होंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परीक्षाओं में आनंद कैसे हो सकता है? परीक्षाओं में कोई व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है? परीक्षाओं में हम आनंदित कैसे रह सकते हैं? क्यों लेखक इस बात को कह रहा है? परमेश्वर का आत्मा इस बात को क्यों कह रहा है? हे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। नाना प्रकार की परीक्षा का मतलब बहुत सारी परीक्षाएं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जो दुख आता है, परीक्षा आती है, तकलीफ आती है, वो ऐसे आती है जैसे चारों तरफ से टूट पड़ी हम पर। देखा है, ऐसा हुआ है? चारों तरफ से मुसीबत में चले जाते हैं, कहीं कंगाली आ जाती है, बीमारी आ जाती है, हर एक चीज एक साथ आकर टूट पड़ती है हमारे ऊपर। उसको बोलते हैं नाना प्रकार की परीक्षा। और यहाँ लेखक क्या कह रहा है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे दुख की बात समझो। ऐसा किसी की बाइबल में है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो रो रो के मत जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ, टेंशन में आ जाओ। नहीं, परमेश्वर का वचन इसके विषय में कुछ अलग ही सिखाता है। क्या सिखाता है? इसे पूरे आनंद की बात समझो, एंजॉय करो उस परीक्षा को। फिर क्या बोलेंगे हम? खसक गया है आपका कर्ज, खसक गया, लगता है आपको रात को नींद नहीं आई है। आनंद कोई कैसे परीक्षा में कर सकता है? सिस्टर, क्या बात बोल रही हो आप? क्यों लेखक बोल रहा है पूरे आनंद की बात समझो? अब पढ़ो। यह जानकर हाँ, कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। हाँ, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या हो रहा है? इस परीक्षा के अंदर विश्वास की परख। क्या हो रहा है उसके अंदर? क्या हो रहा है उस परीक्षा के अंदर? आपके विश्वास की परख हो रही है। और विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। जब विश्वास हमारा परखा जाता है, हम परीक्षाओं में जाते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का एक फल आ जाता है, वो है धीरज। हालेलुया। हम वेट करना सीख जाते हैं, परमेश्वर के समय का इंतजार करना सीख जाते हैं, परमेश्वर के समय में जीना सीख जाते हैं। हालेलुया। क्या होता है? विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है जो मेरे मन में आ रहा है। आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है? बहुत छोटा बच्चा, लमसम कुछ महीनों का या साल का बच्चा, समझ लो 1 साल का बच्चा। जब उस 1 साल के बच्चे को कोई गोद में उठाता है और उसको ऊपर उछालता है, तो वो क्या करता है? हंसता है, खुश होता है, फाके मार मार के हंसता है। कभी उसको रोते हुए देखा है? जब बच्चे को उछालते हैं, उसको पकड़ते हैं, उछालते हैं, पकड़ते हैं, नहीं किया है ना? करके देखना। वो बच्चा क्या होता है? खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसके उछालने वाले पर उसको विश्वास होता है कि जिसने मुझे उछाला है वो मुझे पकड़ लेगा, गिरने नहीं देगा। उस बच्चे को इस बात का विश्वास होता है कि जिसने मुझे उछाला है, मैं जिसकी गोद में हूँ, मैं मुनासिर हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। उसको विश्वास होता है उस बंदे पर जिसने मुझे अपनी गोद में मुझे उठा रखा है, वो मुझसे मोहब्बत करता है और वो मुझे गिरने नहीं देगा। इसीलिए वो खुश होता है, आनंदित होता है। लेकिन जब हमारा पिता हमको उछालता है,
परीक्षा में, तो हम कैसे हो जाते हैं? दुखी, कड़वे, कड़वाहट से बढ़ जाते हैं, गुस्से से बढ़ जाते हैं, नाराजगी से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्या जिसने हमको गोद में ले रखा है, उसने हमको जब परीक्षाओं में ऐसा उछाला है, क्या हमको उस पर विश्वास नहीं? क्यों डाला उसने परीक्षा में? ताकि आपके विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो। और धीरज क्या है? पवित्र आत्मा का एक फल है। पवित्र आत्मा के कितने फल हैं? पक्का? बढ़ तो नहीं गए, घट तो नहीं गए, पक्का 9 है, सबको पता है। उस 9 फल में से एक फल है जिसका नाम है धीरज, और वो हमसे होता नहीं है। वेट करना बहुत मुश्किल है, और इसी मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर परीक्षाओं को अलाउ करता है। क्या हम समझ पा रहे हैं? विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और अब करना क्या है? पढ़ो बेटा। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ, धीरज को अपना काम करने दो, हद को नहीं, तिल मिलाओ नहीं। धीरज को क्या करने दो? काम करने दो। धीरज जो आपके अंदर बढ़ रहा है ना, धीरज का गहना जो परमेश्वर आपके अंदर दे रहा है ना, उसको काम करने दो। एक धीरजवंत व्यक्ति, मेरे प्रियो, हर एक जगह में अपनी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि जो वेट करना सीख जाता है ना, वो सब कुछ पाना सीख जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर नाना प्रकार की परीक्षाओं में जाने देता है और खड़ा खड़ा देखता है कि जब इसके अंदर वो विश्वास और वो वेट आ जाएगा, तब इसका परख खत्म हो जाएगा, इसका परीक्षा का समय स्टॉप हो जाएगा। उस परीक्षा में परमेश्वर हमारी एक्टिविटी को देखता है कि हमारी एक्टिविटी क्या है, हमारे मुंह से क्या निकलता है, उस समय हम क्या शब्द बोलते हैं, किस प्रकार का हम जीवन जीते हैं। जब हम परीक्षाओं में जाते हैं, हम परमेश्वर के करीब जाते हैं या उससे दूर जाते हैं, ये हमारी एक्टिविटी को देखता है खुदा। कुछ लोग 2 प्रकार के विश्वासी होते हैं। एक, जब परीक्षा आती है तो बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, उससे बातें करना छोड़ देते हैं, उसका वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, उसकी सुनना छोड़ देते हैं। और एक जो परीक्षा में जाते हैं, वो परमेश्वर से और चिपक जाते हैं और लिपट जाते हैं। हालेलुया। जब किसी बच्चे को आप उछालते हैं ऊपर, जब उसको नीचे लेते हैं ना, तो उसकी पकड़ कैसी होती है? बहुत टाइट होती है, टाइट पकड़ लेता है बहुत। मेरे प्रियो, जब आपको भी परमेश्वर परीक्षा में लेकर जाता है, तो परमेश्वर को और टाइट पकड़ने की जरूरत है। अपने आप को लूज ना करें। हम क्या करते हैं? हमारी आत्मिक जीवन के अंदर, हमारी प्रार्थना लाइफ के अंदर, हमारे वचन पढ़ने के अंदर गिरावट आती है। जब तक वो गिरावट ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगी, तब तक आप परीक्षा में रहेंगे। जब तक वो गिरावट ऊपर नहीं जाएगी, तब तक परीक्षा में रहेंगे। परीक्षा से बाहर आना चाहते हैं तो परमेश्वर को थाम ले, उसके और नजदीक चले जाएं, उसके और करीब चले जाएं। जितना उसके करीब जाएंगे, उतना ही आत्मा के फलों से भरते चले जाएंगे। हालेलुया। अब क्या होता है? परीक्षा में 2 चीजें होती है। एक, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी, दूसरा धीरज हमारे अंदर आ जाता है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? धीरज को अपना पूरा पूरा काम करने दो। धीरज को पूरा पूरा काम करने दो, जिससे क्या हो जाए? कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, तो अभी क्या हम अधूरे? शरीर में हम पूरे हैं, आत्मा में अधूरे हैं। परमेश्वर आपको संपूर्णता के लेवल पर पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। आपको सिद्ध बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी परफेक्ट बहू बनाना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह की दुल्हन यीशु मसीह जैसी होनी चाहिए या नीचे की? चलेगा? हम मैच देखते हैं ना, हम जब जोड़ी बनाते हैं क्या देखते हैं? मैच देखते हैं ना, हाइट नापते हैं, स्वभाव देखते हैं, सब चीजें देखते हैं। क्यों? ताकि जब जोड़ा साथ में खड़ा हो तो वो लगे कि हाँ, सचमुच ये
पति पत्नी है, लड़का लंबा हो लड़की नाटी हो, चलेगा? कैसी लगेगी जोड़ी? कैसी लगेगी? बाप और बेटी जा रहे हैं, लड़की लंबी हो लड़का छोटा हो, चलेगा? नहीं ना। उस लेवल पर परमेश्वर हमको लेकर जाना चाहता है। वो कौन सा लेवल है? परिपूर्णता का लेवल, परफेक्शन का लेवल, सिद्धता का लेवल। यहाँ क्या लिखा हुआ है? धीरज को अपना पूरा पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? गैराज में गाड़ी क्यों जाती है? सर्विसिंग होने के लिए। बोलो, सर्विस होने के लिए। गैराज में गाड़ी क्यों जाती है? सर्विस किस तरीके की होती है? नट टाइट होते हैं, ऑयलिंग होती है, ग्रीसिंग होती है और वॉशिंग होती है। ऐसे ही होता है। तो ये क्या है? बोलो, सर्विस सेंटर। हमारा सर्विस सेंटर। अपने पड़ोसी को बोलो, ये मेरा सर्विस सेंटर है। हर रविवार को मेरी यहाँ सर्विस होती है। मंडे टू सैटरडे जो स्क्रू शैतान ढीले कर देता है वो टाइट होते हैं। मंडे टू सैटरडे जो शैतान कर देता है ढीले, करता है ढीले, उसको क्या करते हैं? हर रविवार को यहाँ पर लाकर टाइट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? तुम में किसी बात की घटी ना रह जाए और तुम सिद्ध और पूरे हो जाओ, जैसा खुदा चाहता है। उसकी संतान को देखना चाहता है, जैसा उसका बड़ा बेटा है वैसा वो चाहता है कि आप लोग भी बन जाएं। हालेलुया। इसीलिए जब परीक्षाओं में पड़े तो इसे पूरे अंदर से बोलो, आनंद की बात समझो, दुख की बात नहीं। दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उसी समय अपने मन में एक अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, नहीं, ये मेरे बनने का समय है। हालेलुया। जब हम तकलीफों में जाते हैं, यकीन माने आपके जीवन के अंदर खुदा को कुछ
नहीं करता है। आगे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति हाँ। अपनी ही अभिलाषा से खींचकर हाँ। और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में फंसकर खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। कैसी अभिलाषा? संसारिक अभिलाषा है। वो क्या है वो आपको पता है। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, पता पड़ा ये दारू और गुटखा बहुत खाता, दारू पीता था और गुटखा बहुत खाता था। ये परीक्षा, वो परीक्षा खुदा की ओर से नहीं है, वो सांसारिक अभिलाषा की परीक्षा है। दो व्यक्ति बाहर लड़ रहे हैं, दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति को भारी गुस्सा आया, उसने उठाकर तलवार निकाली और सामने वाले का मर्डर कर दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको आजीवन के लिए जेल हो गई। ये परीक्षा कौन सी है? अभिलाषा में फंसी हुई परीक्षा। समझ पा रहे हैं इस बात को? कुछ परीक्षाओं को व्यक्ति खुद आमंत्रित करता है। विश्वासी जीवन में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए जो परीक्षाएं हमारे जीवन के अंदर आती है, शैतान के द्वारा आती है, वो हमको ऊंचाई पर लेकर जाती है, वो हमारे जीवन में प्रमोशन को लेकर आती है। लेकिन जो अभिलाषाओं में फंसकर हमारी परीक्षा होती है ना, वो हमारे डिमोशन को लेकर आती है। अभिलाषा कैसी? गंदे काम, आपको सब पता है। पाप की लिस्ट क्या है, मेरे को हर बार बताने की जरूरत है ही नहीं। हम जिस चीज की अभिलाषा करते हैं, वो अभिलाषा क्या करती है? हमको अपनी ओर खींचती है और हम परीक्षा में फंस जाते हैं। हम परीक्षा में फंस जाते हैं। हम शैतान के जब काम करेंगे ना, तो ये तो 110% श्योर है कि हम लोग परीक्षा में फंसेंगे और ऐसी परीक्षा में शायद उसका निकास बहुत मुश्किल है। अगर हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, हम गाली गलौज करने वाला जीवन है हमारा, गुस्सा मारपीट करने वाला जीवन है, दारू पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला जीवन है, गुड़ करने वाला जीवन है, जो भी स्वभाव हमारे जीवन का है, वो हमें परीक्षा में डाल देता है। आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अभिलाषा क्या करती है? गर्भवती होती है। अभिलाषा कहाँ आती है? कहाँ आती है? कहाँ आती है? मन में। कभी हमारे मन में ऐसा आता है, मेरी आत्मा ने कहा है कि तू दारू पी ले, मेरी आत्मा से निकल रहा था कि इसको एक थप्पड़ खींच के मार दे। हमारे मुंह से कभी ऐसी बातें सुनी है? मेरी आत्मा में आ रहा है कि मैं ऐसा कर दूं, क्योंकि आत्मा कभी भी हमको ऐसे काम करने को नहीं अलाउ करेगा। हम क्या बोलते हैं? मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा हो रही है, मेरा मन कह रहा है जाके मैं पिज्जा खाकर आ जाऊं। मन ही करता है ना। तो अभिलाषा कहाँ आती है? सबसे पहले मन में। और वो क्या करती है? फिर गर्भ धारण करती है, यानी मन में आकर बैठ जाती है। इच्छा कहाँ आती है? सबसे पहले मन में। पाप कहाँ से शुरू होता है? आंखों से। आंखों से देखेंगे, मन में सोचेंगे और शरीर से उसको रिएक्ट करेंगे। क्या समझ पा रहे हैं इस बात? हमने आंखों से देखा, मन में सोचा और शरीर उसको प्रैक्टिकली लेकर आता है, उसको एक्ट में लेकर आता है, और उससे क्या हो जाता है? हमसे पाप हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मन को असाध्य रोग लगा है। मन क्या है? हिल्लेबाज है, 420 है, धोखेबाज है। मन बोलेगा झगड़ा हो गया है, शनिवार को तेरा मूड बहुत खराब है, रविवार को जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बातें करेगा मन। मन नंबर 1 चापलूस है। वो आपकी इतनी चापलूसी करेगा, 2 महीने से तूने पिज्जा नहीं खाया ना, अब खा ले। ये मन की बातें हैं सारी। मन इस तरीके की बातें बोलेगा। दारू एकदम थोड़ी छूटेगी, थोड़ी थोड़ी पीता रहे, अपने आप छूट जाएगी। जब भी आत्मा बोलेगा ना, तुरंत प्रभाव से काम करो। आत्मा ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं आप बता देती हूँ आपको, आत्मा ना बटरिंग नहीं करता है, मक्खन नहीं लगाएगा। आत्मा कभी नहीं बोलेगा मेरा महीना 2-4 हफ्ते खा ले गुटखा, फिर अपने आप छूट जाएगा। ये काम है मन का।
और मन में बैठ के काम करता है शैतान। आत्मा क्या बोलेगा? वचन सुनाए, उसके अनुसार चल, छोड़ दे। और मन क्या बोलेगा? खा ले मन्ना, कुछ नहीं होगा। जहाँ तू पूरा दिन खाता था वहां पे 1-2 पैकेट ही तो खा रहा है। ये है मन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अभिलाषा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर फंस कर परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। हाँ, पाप को जन्म देती है। जिस भी चीज की अभिलाषा आप कर रहे हैं, अगर वो अभिलाषा वचन के खिलाफ है तो वो आपके जीवन में पाप को जन्म देगी। वो क्या करेगी? पाप को जन्म देगी। वचन के खिलाफ क्या है उसको ही पता है जो वचन पढ़ता है। जो रविवार को खोलता है, फिर मंडे टू सैटरडे लाल कपड़े में पैक करके रखता है, अब संडे को खोलूंगा, उसको नहीं पता चलेगा। ये लाल कपड़े में रखने के लिए नहीं दिए। इसकी शुद्धिकरण, इसका पवित्रीकरण सब हो चुका है। इसका करने की जरूरत नहीं है कि 2-4 अगरबत्ती लगा दे, इसको लाल कपड़े में पैक कर समेट के रख दें, बंदी नहीं हो, बस सुबह सुबह उठाए, धूल जाए, वापस रख दें। ये एक ऐसा धर्म शास्त्र, पवित्र शास्त्र है जिसको जिस समय चाहे आप खोलकर बैठे, जिस समय आपका मन करे, एनी टाइम। रात के समय भी कोई वचन याद आ रहा है ना, और पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं बाइबल में ढूंढे, उठे बैठे और खोले उसको ढूंढे। इस बेचैनी को अपने अंदर रखें। मुझे जब कोई वचन मिलता नहीं ना, मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जब तक पूरा खोज नहीं देती ना उसको, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। मेरे प्रियो, इसको पढ़ें, तब हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। कौन सी अभिलाषाएं हैं जो सांसारिक है, कौन सी अभिलाषाएं हैं जिनमें फंस कर हम पाप में गिर जाते हैं, हमें सब समझ में आ जाएगा। आगे, और पाप जब बढ़ जाता है हाँ, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है तो आत्मिक मृत्यु आ जाती है। आत्मा में हम मर जाते हैं, आत्मिक मृत्यु आ जाती है। कितनी परीक्षाएं देखी हमने? 2 पहली परीक्षा तो बहुत आनंद से भरी हुई परीक्षा है। क्यों? क्योंकि इसमें विश्वास की परख है, विश्वास में वृद्धि है, धीरज उत्पन्न होगा, हमको मुकुट मिलेगा, हम लोग आशीषित हो जाएंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे। वो परीक्षा कौन सी है? मसीह जीवन में चलते हुए, वचन के अनुसार चलते हुए दुख उठाना, वो है आत्मिक परीक्षा। अब मैंने देखा है एक व्यक्ति गलती में है, पाप में है, गलती कर रहा है, वचन के खिलाफ काम कर रहा है, और उसके मुंह से क्या निकलता है? ये मेरा परीक्षा का समय है, ये मेरा परीक्षा का समय है। मैं भी समझ जाती हूँ दूसरे नंबर की परीक्षा चल रही है। मेरे प्रियो, जब भी कोई काम हमारे जीवन में वचन के खिलाफ होगा, हम परीक्षा में जाएंगे। वो है दूसरे नंबर की परीक्षा जो मैंने अभी बताई। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और हम पापी बन जाते हैं। आत्मिक मृत्यु हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। पहले नंबर की परीक्षा कौन सी है? पहले नंबर की परीक्षा है आनंद से भरी हुई परीक्षा, जिसमें प्रमोशन पक्का है। चाहे जितनी रातें हमने बिगाड़ी उस परीक्षा में, लेकिन प्रमोशन पक्का है। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर जाएंगे, एक्सटेंशन से नहीं, ग्रेस से नहीं, फर्स्ट डिवीजन से। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, बाय ग्रेस पास होना अच्छा लगता है या फर्स्ट डिवीजन आना? फर्स्ट डिवीजन। अगर हमारा 60% भी आ गया, बस जहां लिख गया फर्स्ट डिवीजन, मतलब नहीं है 60% है, मतलब क्या है? कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो आ गया। अगर फर्स्ट डिवीजन वाली परीक्षा में पास होना है तो अपनी परीक्षाओं के अंदर आनंदित रहें। हालेलुया। आइए हम एक
ऐसे व्यक्ति की परीक्षा के बारे में सुनेंगे और सीखेंगे जो हम सबका प्रिय है। कौन है? नहीं, विश्वासियों का पिता अब्राहम। उत्पत्ति 22वां अध्याय की पहली आयत। अय्यूब प्रिय है क्या आप लोगों का? अय्यूब की जो परीक्षा हुई थी वो परीक्षा तो काफी खतरनाक है। उस लेवल की परीक्षा तो यहाँ किसी की नहीं हो रही है। जब परीक्षाओं के बारे में मैं भी सोच रही थी उस समय मेरे अंदर भी आया कि परमेश्वर बोलेगा अय्यूब की परीक्षा के बारे में बता। मैंने बोला अय्यूब की परीक्षा? बोला नहीं, अब्राहम की परीक्षा। ठीक है खुदा, अब्राहम की परीक्षा। मेरे प्रिय, जिन परीक्षाओं के अंदर गुजर रहे ना, अय्यूब की परीक्षा का हमारी परीक्षा के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। अय्यूब की वो परीक्षा थी जिसमें उसका सब कुछ चला गया था। उसके बच्चे मर गए थे, उसकी धन संपत्ति खत्म हो चुकी थी, उसकी पत्नी उसको यहाँ तक बोल रही थी, उसकी पत्नी बोल रही थी कि अभी तक अपनी खराई पर बना रहेगा, मर जा, अब तो हाय भेज उस खुदा को जिसने तेरे साथ ये किया है, और तू भी मरना चाहते तो मर जा। सब कुछ खत्म हो गया था अय्यूब का, कुछ नहीं था उसके पास, सब कुछ नाश हो गया था उसका। उसके बाद भी अय्यूब अपनी खराई में क्या बोल रहा है पता है? खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम धन्य है। उस लेवल की परीक्षा तो बहुत अलग है, वो परीक्षा ही बहुत अलग है। उस परीक्षा के अंदर बहुत दर्द है, तकलीफ है, लेकिन दुगना भी परमेश्वर ने अय्यूब को लौटाया। हालेलुया। उसके बच्चे चले गए, उसकी पत्नी उसको धिक्कार रही है, शरीर से, स्वास्थ्य से पूरा वो कैसा हो गया है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक फफोलों से भर गया है। और क्या कर रहा है? मिट्टी का ठिकरा लेकर अपने आप को खुजाल रहा है। वो परीक्षा बहुत असहनीय परीक्षा है। शैतान ने जब उसकी परीक्षा की, उस परीक्षा के दौरान उसने बहुत तकलीफ उठाई। उसने अपनी पत्नी की सुनी, अपने रिश्तेदारों की सुनी, उसके मित्र तक उसके दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि वो अपनी खराई पर बना हुआ था। अपने जन्म को वो धिक्कार रहा है, अपने दर्द को वो खुदा से बयान कर रहा है। लेकिन अंतिम अय्यूब के 42वीं आयत के अंदर, 42 के अंदर, वहां पर इतनी दर्दनाक परीक्षा सहने के बाद भी वो परमेश्वर को क्या बोलता है? मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब मैं इस परीक्षा में गया हूँ, फिर भी तू पवित्र है। ये शब्द थे अय्यूब के। परमेश्वर ने क्या किया? जितना शैतान ने अय्यूब से छीना था उसका दुगना करके उसको लौटाया, डबल उसको लौटा दिया। ये थी अय्यूब की परीक्षा। अय्यूब नाम निकला इसलिए बताया, लेकिन अब हम चलेंगे हमारे डैडी अब्राहम जी की परीक्षा की ओर। चलो, उत्पत्ति 22। अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हाँ, अब क्या हुआ? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। अब ये कौन सी परीक्षा है? विश्वासी जीवन की परीक्षा, आत्मिक जीवन की परीक्षा। परमेश्वर ने कैसे परीक्षा की अब्राहम की? क्या कहा? अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जो जगह मैं तुझे बताता हूँ, उस जगह पर जाकर उसको बलि चढ़ा। ये इसहाक कौन सा बच्चा था उसका? 100 साल में उसकी बुढ़ापे में हुई पहली संतान। उस संतान के लिए उसने 100 वर्ष तक इंतजार किया था, वेट किया था। किसने? अब्राहम और सारा ने। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मोरिया देश में जा और वहां जाकर अपने बेटे इसहाक को बलिदान करके चढ़ा, तो ये क्या थी? परीक्षा। और दूसरा, आज्ञा पालन। इसका मतलब आज्ञा पालन में दर्द होता है।
आज्ञा पालन में तकलीफ होती है। जब तकलीफ हो रही ना किसी बात को मानने में, तो समझ लेना आशीष इसी में छुपी है। हालेलुया। अब तकलीफ कैसे होती है? गूगल मीट पर फास्टिंग प्रेयर अटेंड करने में कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यहाँ आकर फास्टिंग प्रेयर अटेंड करो तो बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? उठकर अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। गूगल मीट पर हम जो कर रहे हैं ना, वो पहली बात तो गूगल मीट जो शुरू किया है वो कोटा के लोगों के लिए नहीं किया है। मैं स्पष्ट बोल रही हूँ यहाँ से। इस हफ्ते गूगल मीट सैटरडे को सिर्फ बाहर वालों के लिए चलेगा, कोटा वालों के लिए नहीं चलेगा। गूगल मीट बाहर के लोगों के लिए रखा है। YouTube चैनल उन लोगों के लिए रखा है जो बाहर के हैं, जो सुनना चाहते हैं। कोटा के लोगों के लिए नहीं रखा है। अब आज्ञा पालन क्या है? जो सूचना थोड़ी देर के बाद प्रभु के दास देंगे। शनिवार को 9:30 बजे फास्टिंग प्रेयर इसी स्थान पर होगी। वो क्या है? आज्ञा। और कितने आ रहे हैं? जो आ रहे हैं वो उसका पालन कर रहे हैं। जो गूगल मीट पर कंफर्टली आराम से लेट कर अटेंड कर रहे हैं, सोकर अटेंड कर रहे हैं, चाय की चुस्की लेकर अटेंड कर रहे हैं, वो क्या है? फॉर्मेलिटी। क्या हम समझ पा रहे हैं? यहाँ क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम देख जहां तू खड़ा है वहीं पीछे चढ़ा दे उसको बलि। कहा क्या दी? आज्ञा। क्या आज्ञा दी? उठ, इतनी बजे इस समय पर कहाँ जाना है? मौर्य देश। बलि चढ़ाने जा रहा है वो, शादी करने नहीं जा रहा है जो खुशी से जाएगा। वो शादी करने नहीं जा रहा है जो ढोल बजाता बजाएगा और खुशी से जाएगा, अरे मैं पत्नी लेने जा रहा हूँ अपनी। वो बलि चढ़ाने जा रहा है। किसकी? इकलौते बेटे की। एक ही बेटा, बुढ़ापे की संतान, 100 वर्ष की आयु में तरस तरस के मिली गई संतान की। उसके दर्द को महसूस करके देखें। आपको क्या कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है प्रभु के लिए? क्या कंफर्ट जोन छोड़ते हैं हम? सैटरडे फास्टिंग हम नहीं आ सकते। कोई मीटिंग ये नहीं होगा, 10 बजे की मीटिंग समय से नहीं आ सकते। आशीष पाना चाहते हैं? अपने पिता अब्राहम को फॉलो करें, मत करें किसी और को फॉलो। अगर यीशु को फॉलो करना थोड़ा कठिन लग रहा है ना, लग रहा है नहीं वो तो गुरु है, वो तो प्रभु है, उसके लिए तो आसान था, उसके लिए तो संभव था, वो तो सामर्थी है। अब्राहम तो आपके और मेरे जैसा है। क्या किया अब्राहम ने? इस आज्ञा को सुना। कोई आर्ग्यूमेंट उसने नहीं किया खुदा से। ये तक नहीं कहा कि खुदा देना था, लेना ही था तो दिया क्यों? किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट उसने नहीं किया। कहा गया है करना है, और कहाँ जाकर करना है? मौर्य देश में। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं तेरे इस बेटे को ले जा रहा हूँ बलि चढ़ाने के लिए। कारण पता है क्या है? अगर वो उसको बता देता तो वो उसको बांध कर बिठा देती। बुढ़ापे में सटिया ही गए हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है जी। मेरा तो खराब नहीं है, मैं तो नहीं दूं मेरे बेटे को। तुम और तुम्हारा परमेश्वर दोनों पागल है। कुछ बातें हमें किसी से सलाह लेने की नहीं होती है। कुछ बातों में जो रिश्ता होता है ना, वो आपके और परमेश्वर के बीच का होता है। मेरी जिंदगी के अंदर कुछ डिसीजन, मुझे भारी भारी डिसीजन ऐसे लेने पड़े जहां खुदा ने बोला और मैंने किया। बहुत भारी भारी डिसीजन थे जहां मैं सोच रही थी कि मैं किसी से सलाह लूं। उस समय मेरे कान में एक वचन आया कि जब प्रभु का प्रयोजन मेरे पास आया तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। पौलुस का वचन, मैंने सलाह नहीं ली। मैं उतर पड़ी, कूद गई, ये सोचकर कि जो अंजाम होगा देखा जाएगा।
कारण पता है क्या है? जब वो बोलता है ना तो उसके और आपके बीच के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसने बोल दिया तो बोल दिया, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। क्या हम समझ पा रहे हैं? शनिवार को उपवास प्रार्थना के लिए बोले, हम सलाह लेते हैं फोन करके। किसी ने हैप्पी को फोन किया, किसी ने नेहा को किया, किसी ने किसको किया। हमें प्रार्थना करना नहीं आती, हम गूगल मीट पे अटेंड कर लें क्या? यहाँ से जो आह्वान हुआ है ना उसको मानिए। आपकी जिंदगी में आशीष ना उतरे ना तो कहते हैं। हम परीक्षा, कौन सी परीक्षा में? अब क्या हुआ यहाँ पर, जब परमेश्वर उसको बोल रहा है मौर्य देश के अंदर जा और जाकर अपने इकलौते पुत्र इज़ाक को होम बलि करके चढ़ा दे। आगे अब्राहम हाँ सवेरे तड़के उठा हाँ और अपने गधे पर काठी कसकर अपनी दो सेवक हाँ। और अपने पुत्र इसहाक को संग अब लिया। क्या हुआ? अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। मेरे प्रियो, ये अपने पुत्र की बलि चढ़ा रहा है, उसके बाद भी सवेरे तड़के उठ रहा है। किसके लिए? आज्ञा पालन के लिए। हम रविवार को यहाँ पर आने के लिए कितनी बजे उठते हैं? शनिवार को फास्टिंग प्रेयर में आने के लिए कितनी बजे उठते हैं? अलार्म बंद करते जाते हैं, 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट करते करते और काम सर पे आ जाते हैं। ये अब्राहम है, हमारा डैडी, विश्वासियों का पिता। सवेरे तड़के उठा, किस लिए? किस लिए? इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, शादी करने के लिए नहीं, सिर्फ खुदा की बात को पूरा करने के लिए। सुबह तड़के भोर में जल्दी उठ गया। क्यों? क्योंकि पिता ने जो कहा है वो करना है। यहाँ से जो आह्वान होता है, अच्छा, कई बार मैंने सुना है कि जब प्रभु का बुलावा होगा तब मैं आऊंगा। तो यहाँ खड़ा के शैतान बुलाता है आपको शनिवार को? इनके अंदर से शैतान बात करता है क्या? हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो फिर शैतान का आत्मा है। शैतान बोल रहा होगा शनिवार को आ जाओ उपवास प्रार्थना में, तो आशीषित हो जाएगा। प्रभु बुलावा कैसे देता है मैं अब तक नहीं समझ पाई, 10-11 साल के आत्मिक जीवन के लिए। रात को आके खड़ा हो जाएगा और कान में आके बोलेगा सुबह पहुंच जाना फास्टिंग प्रेयर में, ऐसा? मेरे प्रियो, आप जिस समस्या और परिस्थिति में आ रहे हैं ना प्रभु के पास, वो आपकी परीक्षा है आत्मिक जीवन की। जैसी भी सिचुएशन में हो, मेरा बेटा 25 दिन का था, 25 दिन का, सिर्फ 25 डेज का, मैं तब से इसको भवन में लेकर जा रही हूँ। मैंने अपने फुल प्रेगनेंसी टाइम के अंदर, मेरा पूरा महीना था, मेरा भारी एक्सीडेंट हुआ था। एक टेम्पू ने पीछे से टक्कर मार दिया था, मुझे प्रभु ने संभाला था। बाहर निकलने के दौरान, मीटिंग्स में जाने के दौरान मेरे ऊपर बहुत अटैक्स हुए शैतान के, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। शैतान मेरे कानों में खुला बोलता था, मैं तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगा। खुला मेरे कान में बोलता था, खुला, मैं तेरे को जीने नहीं दूंगा। अंदर डर लगता था, लेकिन एक आवाज आती थी, मत डर, मैं तेरे संग। निकल पड़ती थी, देव जो होगा देखा जाएगा। जीना मसीह है, मरना नफा है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, और क्या, मरने से डरेंगे क्या? परीक्षा ये है, रियल परीक्षा ये है कि जिन परिस्थितियों में आप हैं, उन परिस्थितियों में खुदा के साथ निपटना, चिपकना, ये है रियल परीक्षा। क्या मांग रहा है परमेश्वर? बलिदान बेटे का। हमसे तो नींद का ही नहीं होता, हमसे तो कंफर्ट जोन का ही नहीं होता। हम क्या बलिदान कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? हम कौन सा बलिदानी जीवन जी रहे हैं? हम कौन सा त्याग वाला जीवन जी रहे हैं खुदा के लिए? सवेरे तड़के उठकर, मॉर्निंग टाइम में, सुबह सुबह के समय उठ गया और क्या कर रहा है?
पढ़ो बेटा इसको। अपने गधे पर कांटे कसकर हाँ। अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और मूंगफली के लिए हाँ। लकड़ी चीर ली। हाँ। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला हाँ। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हाँ। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। कितने दिन का रास्ता? कितने दिन का? सिस्टर, मेरे घर से यहाँ आने में मेरे को 30 मिनट लग जाते हैं। 30 मिनट, बस 30 मिनट। ये आज्ञा पालन करने 3 दिन के रास्ते पे जा रहा है। और उस समय कोई वो नहीं थे लग्जरी गाड़ियाँ, कोई स्विफ्ट डिजायर नहीं चलती थी उस समय कि बैठ के चलो और पहुंच जाओ। कोई वो शताब्दी ट्रेन या कोई प्लेन फ्लाइट नहीं थी कि चलो उड़ो और बस 45 मिनट में पहुंच जाओ कहीं के कहीं। उस समय जो यात्रा होती थी ना, वो पद यात्रा होती थी। पद यात्रा, गधे घोड़े हुआ करते थे उस समय तो। और गधा कैसे चलेगा? उसमें कोई इंजन थोड़ी लगा हुआ था जो भागेगा, बिठाते ही इसको चालू करो, चलो भैया पहुंचो मौर्य देश। अपनी स्पीड से चलेगा गधा, धीरे धीरे, कहीं पे रुकेगा, चारा खाएगा, कहीं पे पानी पिएगा। उस 3 दिन के अंदर अब्राहम की स्थिति क्या हुई होगी आप सोचो। अंदर ही अंदर वो व्याकुल होगा कि तीसरे दिन क्या होने वाला है। कैसा उसका अंदर से हार्ट होगा उस समय। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मेरा हृदय अंदर से रो पड़ा। कैसा उसका दर्द होगा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, कि 3 दिन के बाद मेरा बेटा इसहाक मेरे साथ नहीं होगा। उस दर्द के साथ भी सुबह तड़के उठकर मौर्य देश निकल गया। खुदा को नहीं बोला खुदा इस हफ्ते रहने दे, अगले हफ्ते से पक्का। अगला हफ्ता कभी आएगा ही नहीं। लिख लो, अपनी डिक्शनरी में लिख लो। कल ही नहीं आता तो अगला हफ्ता क्या आएगा? अपनी बातों को कल पर ना डालें। कल ही नहीं आएगा, अगला हफ्ता तो दूर की बात है। हम अपने आप को पागल बनाते हैं। अगले हफ्ते से पक्का मैं फास्टिंग प्रे में जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। फिर कुछ भी ऐसा होता है कि हम फिर भी नहीं आ पाते। ये मोहब्बत है, ये बलिदान है हमारे जीवन का। हम अब्राहम की संतान हैं। हमारे डैडी अब्राहम के लेवल पर पहुंचेंगे ना, तब खुदा के मित्र बन पाएंगे, तब दोस्त बनेंगे, तब वो कुछ बोलेगा और आप सुन पाएंगे कि वो क्या चाह रहा है आपसे। उसका मित्र बनना चाहते हैं, उसे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, अब्राहम की लीक पर चलना शुरू कर दें। आगे बेटा। और उसने अपने सेवकों से कहा, हाँ। गधे के पास यही ठहरे रहो। हाँ। और ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत कर कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। अंदर बहुत डर है, बेचैनी है, तकलीफ है, लेकिन जुबान पर क्या है? विश्वास के शब्द। यही समझाना चाहती हूँ मैं आप विश्वासियों को। अपनी अंदर की स्थिति को जुबान पर ना लाएं। अविश्वास के बोल ना बोलें। जब आप अविश्वास के बोलों को बोलते हैं, शैतान पास ही खड़ा आपकी बोली को सुनता है और एंजॉय करता है। अंदर इसको भी तकलीफ है। इसने तीसरे दिन जब आंख उठाकर उस स्थान को देखा होगा, मैं समझती हूँ अब्राहम की आंखों में आंसू आ गए होंगे, उसकी आंखें रो पड़ी होंगी उस स्थान को देखकर। लेकिन हुआ क्या? मुंह से क्या निकल रहा है? मुंह से क्या निकल रहा है? विश्वास के शब्द। हम क्या निकालते हैं? हमारे मुंह से क्या निकलता है? हम क्या बोलते हैं? ये विश्वास की बातें बोल रहा है, पॉजिटिव बातें बोल रहा है। हम नकारात्मक हो जाते हैं और सामने वाले को भी नकारात्मक कर देते हैं। ये पॉजिटिव शब्द बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उन 2 सेवकों को बोला तुम यहीं खड़े रहो, हम वहां जाकर परमेश्वर को दंडवत करके वापस आ जाएंगे। अब ये सेवकों को क्यों नहीं लेकर गए अब्राहम? क्योंकि बलि की वेदी पर अगर अब्राहम इसहाक को चढ़ाता तो सेवक उसको बांध देते वहीं पे। अभी रुक जाओ, सारा मम्मी को बता के आते हैं कि आप सटिया ही गए हो। अब्राहम को वहीं बांध के इसहाक को लेके भाग जाते वो दोनों सेवक। बीच में आज्ञा पालन के बीच में किसी को भी आने न दे।
आप आज्ञा पालन करना चाहते हैं, आप परमेश्वर की बात को मानना चाहते हैं, आएंगे लोग बीच में, पीछे छोड़ दें उनको। जो आपके साथ नहीं चल सकता, जो आपके साथ नहीं चलना चाहता, उसको पीछे छोड़ दें। आप ना रुके। क्या समझे हम इस बात को? पढ़ो। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर डाल दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इमेजिन करो इस बात को। पढ़ो पुत्र। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग आगे चलते गए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? सेवकों को कहा तुम यहाँ रुको। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चलने लगे। यानी तैयारी, पूरी तैयारी। बलि चढ़ाने की इसके अंदर इच्छा थी, आज्ञा पालन की इच्छा थी। जहाँ आज्ञा पालन होता है ना, वहाँ तैयारी होती है। कैसी तैयारी? अलार्म सेट करके रखना, समय से उठना, जल्दी जल्दी रेडी होना। एक दिन पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है कि कल अगर हमको भवन जाना है तो क्या क्या करना है, अपने एजेंडा को तैयार करना। अब्राहम बलि चढ़ाने निकल जाता, छुरी घर भूल जाता और वहां पहुंच के बोलता, सॉरी प्रभु मैं तो छुरी भूल गया, प्रोग्राम कैंसिल। आज्ञा पालन हमारी तैयारी मांगती है। यहाँ से होती है तैयारी, यहाँ से। उसने छुरी लिया, सब कुछ लिया और वो अपने बेटे को लेकर चला आगे। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए पेड़ कहाँ है? हालेलुया। अब्राहम की क्वालिटी। इसहाक ने उससे क्या पूछा? पिता, आग, लकड़ी, हर एक वो चीज जो बलि के लिए हमको जरूरी है वो सब है, लेकिन बलि के लिए भेड़ कहाँ है? आप जरा सोच कर देखिए उस पिता का हृदय कैसा हुआ होगा उस समय, जो अपनी जुबान से ये तक नहीं कह पा रहा था कि बलि करने के लिए जो भेड़ है वो तू ही है मेरा बेटा। क्या दर्द रहा होगा उस पिता का जब उसके मासूम से बच्चे ने, जो मात्र 12 साल का है, इस सवाल को अपने पिता से किया होगा, भेड़ कहाँ है? इस बात के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसहाक बहुत छोटी उम्र का है, लेकिन छुटपन से ही अब्राहम उसको परमेश्वर के यहाँ पे दंडवत करने के लिए, बलिदान के लिए, बलि के लिए, होम बलि के लिए लेकर जाया करता था। जो अब्राहम और परमेश्वर का रिश्ता था ना, वो शुरू से इसहाक ने देखा था कि मेरा पिता अपने परमेश्वर से कितना प्यार करता है। आपके बच्चे आपके अंदर क्या देख रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके बच्चे आपसे क्या सीख रहे हैं? आप विश्वासी हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? ये बलि के लिए वहां लेकर जाता है। हम भवन में बच्चों को नहीं लाते, कारण उधम करेंगे, परेशान करेंगे। ये मेरा कम उद्यमी नहीं था, ये तो इतनी उधम करता था जिसकी कोई हद नहीं। चुप करके बैठना तो उसको आता ही नहीं है, सबके सामने प्रैक्टिकल है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। लेकिन शुरू से इसको इस माहौल में डाला है कि इसको पता है रविवार के दिन हम प्रभु भवन में जाएंगे।
रविवार के दिन मुझे मेरी मम्मी, मुझे मेरे पापा बेड पे सोने नहीं देंगे। मैं भी सुना दूं उसको, सोता रहे बेटा, बहुत परेशान करता है, प्रचार में बहुत डिस्टर्ब करता है, तो सोता रहे। अब्राहम इसहाक को अपनी हर एक एक्टिविटी में साथ रखता था, ताकि इसहाक छुटपन से ही सीख सके परमेश्वर से मोहब्बत करना, आज्ञा पालन करना, बातों को मानना। जब ये सवाल को कर रहा है ना, उसका ये सवाल इस बात को प्रूव कर रहा है कि वो पहली बार बलि के लिए नहीं जा रहे हैं। इससे पहले जब गए हैं ना, वो इसहाक और वो दोनों बाप बेटे गए हैं साथ में। अब अब्राहम उसको क्या उत्तर कर रहा है? अब्राहम ने कहा है, मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चलते गए। उसकी जुबान से विश्वास के बोलों का निकलना, पॉजिटिविटी का निकलना। क्या बोल रहा है? परमेश्वर आप इंतजाम करेगा, तू बस अपना दिल रख कर चल। आपकी जिंदगी के अंदर जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, आप सिर्फ आज्ञा पालन करें, परमेश्वर हर चीज का इंतजाम आप करेगा। हर रास्तों को वो आप खोलेगा। आपकी परीक्षा के अंदर बस आप स्थिर खड़े रहें, विश्वास को पूरा पूरा काम करने दे, धीरज को पूरा पूरा काम कर दे, कड़वे नहीं हो। अपने मुंह से पॉजिटिव शब्दों को बोले, नकारात्मक बातों को अपने जीवन से दूर करें, अपनी जुबान से विश्वास के बोलों को बोलें। आगे, जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र बस। अब क्या हुआ? जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचे, उसने पूरी तैयारी करी, लकड़ियां ली और सब कुछ रखकर उसको इसहाक को लिटा दिया। जैसे ही उसने छुरी उसको वध करने के लिए उठाई, परमेश्वर ने उसके हाथ को रोक दिया। क्या कहा? अपने इस पुत्र पर हाथ मत उठा। परमेश्वर ने इस बलि के लिए उसको क्यों बोला था? उसका विश्वास परखना चाहता था, आज्ञा पालन का जीवन देखना चाहता था। और तीसरी चीज वो ये चाहता था कि अब्राहम सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करे। क्या ये तीन चीजें हमारे जीवन के अंदर है? परीक्षा हमारे जीवन के अंदर इसीलिए आती है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो जाए, हम आज्ञा पालन करना सीख जाए। अगर सब कुछ मिल जाए आपको और आपको बोला जाए 3 टाइम प्रार्थना में बैठोगे, सब आसानी से मिल जाए, रविवार को आओगे? नहीं आएंगे। संतुष्टि आ जाएगी, संतुष्टि। वही संतुष्टि खुदा नहीं चाहता हमारे जीवन में, क्योंकि हम जब संतुष्ट हो जाते हैं ना, हम खुदा से दूर हो जाते हैं और वो हमारे लिए बेचैन हो जाता है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। कई बार एक विश्वासी जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर भी सेटिस्फेक्शन आ जाता है। कैसे? अब मेरे में किसी चीज की कमी नहीं है, अब मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल, अब मेरे को प्रार्थना की क्या जरूरत। ये सेटिस्फेक्शन बहुत खतरनाक है। प्रभु के प्रति हर दिन हमारी भूख बढ़नी चाहिए, हमारी प्यास बढ़नी चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा? बहुत ही सुंदर लाइन यहाँ पर परमेश्वर ने कही, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर को लगा 100 साल में बच्चा दिया है, ऐसा नहीं बावला हो गया इसके चक्कर में मेरे को ही भूल जाए। कई बार हम बावले हो जाते हैं। जब हम किसी के पीछे बावले हो जाते हैं ना, तो खुदा को बर्दाश्त नहीं होता है। खुदा चाहता है तुम मेरे बावले रहो।
समझ पा रहे हैं? जब हम खुदा की जगह किसी और को बिठाने लगते हैं ना, तो खुदा उस व्यक्ति को ही रास्ते से हटा देता है। जब हम खुदा की जगह किसी और को देने लग जाते हैं, खुदा का दर्जा किसी और को देने लग जाते हैं, खुदा उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटा देगा। क्योंकि खुदा आपसे स्पेशल प्यार को चाहता है। वो चाहता है आपसे, वो अब्राहम से यही चाहता था कि 100 वर्ष तक तो अब्राहम मुझसे मोहब्बत करता रहा, इसहाक के आने के बाद उसके प्यार का टेस्ट तो करूं मैं, उसके विश्वास का टेस्ट करूं। क्या बोला? तूने जो अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे ना रख छोड़ा, इससे मैं जान लिया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। अब्राहम तो बलि के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसको बलि देनी नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिता परमेश्वर ने तो यीशु की बलि दी है। अब्राहम ने मुझसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। ये परमेश्वर कह रहा है। लेकिन यूहन्ना 3:16 में आत्मा क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। क्या गवाही थी अब्राहम की परमेश्वर की दृष्टि में कि तूने मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। मेरे प्रियो, जब ऐसा मोहब्बत परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर देखी, इतनी परीक्षा के बाद, अब प्रमोशन क्या है, अब देखना। जब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक बेटा अपने सिंहों की एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस बेटे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया! क्या किया? मेंढे का इंतजाम कर दिया। उस समय की एक प्रथा थी कि बलि की वेदी को कभी खाली नहीं जोड़ा जाता था। अगर वेदी तैयार हुई है तो उस पर बलि जरूर होगी। अब्राहम ने क्या कहा था अपने बेटे इसाक को? क्या कहा था? परमेश्वर भेड़ का उपाय आप करेगा। आपकी जुबान के शब्द परमेश्वर को मजबूर कर दें। विश्वास के बोल। हालेलुया! हालेलुया! हमारी कलीसिया की एक बहन है, बहन कशिश, उसको हम सब जानते हैं। जब ये बेटी प्रेग्नेंट थी, अक्सर मुझे बोलती थी, दीदी मुझे बेटी चाहिए। मैंने कहा प्रभु तुझे बेटी देगा, मुझे बेटी चाहिए, प्रभु तुझे बेटी देगा। उसको बहुत लोगों ने आके नेगेटिव बोला कि तुझे तो बेटा ही होगा, तुझे तो बेटा ही होगा, तुझे तो बेटा ही होगा। यहाँ तक कि एक नर्स ने भी उसको ये शब्द बोल दिए थे। एक नर्स जिसने इसकी सोनोग्राफी देखी थी, उसको देख के बता दिया कि तुझे 99.9% बेटा है। इसने मुझे आके बताया, दीदी उसने ऐसा बोला। मैंने कहा बेटा अभी 1% बाकी है। वो हमारे खुदा के हाथ में है। वो 1% को 100% में बदलना जानता है। हालेलुया! अगर आपकी जिंदगी के अंदर 1% भी आपको रास्ता नजर आ रहा है, अगर बादल जितनी भी आशीष दिख रही है ना, तो बारिश होगी, तय है। जब फोन आया मेरे पास, बेटी हुई है, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मेरी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे और मेरा हृदय से चीख चीख कर बोल रहा था, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया! मेरे प्रियो, प्रभु सब कर सकता है। ये अक्सर बेटी एक बात बोलती थी, मुझे खुदा तू अपने खत्ते में से एक बेटी जरूर देगा। इसकी जुबान ही यही कहती थी, मुझे तू अपने खत्ते में से एक बेटी जरूर देगा। और मैं भी बोलती थी हाँ देनी पड़ेगी। तेरे पास तो बहुत है खुदा, तो अपने बच्चों को नहीं देगा? क्या नहीं दी? दी ना। कब? जब जुबान ने पॉजिटिव बोलना शुरू किया। विश्वास के बोल क्या थे? परमेश्वर मेंढे का उपाय आप करेगा। तू चिंता मत कर मेरे बच्चा। क्या इसाक ने अपने पिता के विश्वास को नहीं देखा होगा? क्या इस चीज से जो यहाँ पर हुई थी, इसाक का विश्वास नहीं बढ़ा होगा कि मेरे पिता ने कहा था, वो सचमुच वैसा हो गया। झाड़ी में फंसा हुआ मेंढा तो अब्राहम का इंतजार कर रहा था, आएगा और मुझे बलि चढ़ाएगा।
आपकी जिंदगी के अंदर हर चीज का उपाय वो करेगा। हालेलुया। बस आज्ञा पालन को करें, परीक्षाओं में स्थिर रहें, विश्वास की परीक्षा में झुंझलाए नहीं, धीरज को पूरा पूरा काम करने दे, वो सब करेगा। बस उसके स्थान पर किसी को ना बिठाना, उसकी जगह उसको। हालेलुया। अब क्या हुआ, आगे पढ़ना। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। हाँ। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हाँ, यहोवा यीरे का मतलब है जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर। यहोवा यीरे का मतलब ये होता है। आगे बेटा। परमेश्वर के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, परमेश्वर की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। परमेश्वर खुद की कसम खा रहा है। कुछ ऐसा कर जाओ कि वो तुम्हारे को आशीष देने पर मजबूर हो जाए। क्या बोल रहा है वो? मैं अपनी शपथ खाता हूँ, अपनी कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं तुझे 110% आशीष दूंगा। निश्चय का मतलब होता है कंफर्मेशन। ऐसा नहीं बोला हो सकता है तूने जो किया उससे मैं तेरे को आशीष दे सकता हूँ। इसमें अंतर है, इस बात में अंतर है। मैं दे सकता हूँ, इसका मतलब मेरी इच्छा हुई तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। क्या बोला? मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। आगे। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की भालों की किंकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। क्या कहा? प्रॉमिस किया कि तेरी जो संतान होगी ना वो भालू के किंकों के समान होगी। पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिश्चियनिटी कौन से नंबर पर आती है? फर्स्ट नंबर पर। क्या इस प्रॉमिस को खुदा ने पूरा नहीं किया? सारे विश्वासी बोलते हैं कि हम बाबा अब्राहम की संतान है। जब बोला जाए विश्वासियों का पिता कौन है, क्या नाम निकलता है? अब्राहम। बोलेंगे अय्यूब? बोलेंगे किसी और का नाम? नहीं, अब्राहम का नाम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो आशीष दी कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, तुझे आशीषित कर दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाऊंगा और तू शत्रु देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। क्या हम समझ पा रहे हैं इस बात को? सबसे ज्यादा जो पॉपुलर देश है ना, सबसे ज्यादा काफी चीजों के मामले में, वो है इजराइल। बहुत पॉपुलर है इजराइल। और हमारा यीशु मसीह कहाँ का था? बेथलेहम, नासरत, कोई पास पास में ही है, इजराइल में ही है सब चीजें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस परमेश्वर को याद है। आगे बेटा, इसको जल्दी कंप्लीट कर। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। जब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेशर्बा को संग गए और अब्राहम बेशर्बा में रहता रहा। हालेलुया। सब जातियां तेरे कारण अपने आप को आशीषित मानेगी। मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने बोला क्योंकि तूने मेरी मानी। आप कुछ ऐसा करें कि आपकी संतान आशीषित हो जाए। हम जो करते हैं वो हमारी पीढ़ियों के ऊपर उतरता है। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों के लिए आदर्श बने। अगर आप कुंवारे हैं तो आगे शादी होगी, बच्चे होंगे। हम अपने जीवन के अंदर किन बातों को लेकर चलते हैं? अब्राहम ने सिर्फ खुदा को खुश करने के लिए 3 दिन की यात्रा करना शुरू किया। कब उठा? मॉर्निंग टाइम, सुबह तड़के उठ गया। इसलिए
शादी करने के लिए बलि चढ़ाने। शादी की तो इतनी खुशी होती है, रात को नींद ही नहीं आती। इसको बलि का कितना दर्द होगा। 3 दिन तक वो यही सोच रहा होगा, क्या हो, पता नहीं क्या होगा। इन 3 दिन के अंदर वो अपने बेटे को, मैं समझती हूँ, बहुत लाड दिखा रहा होगा। मेरे प्रिय पिता ने इसको बलिदान चढ़ाने नहीं दिया, लेकिन पिता ने स्वयं एक बलिदान चढ़ाया है, वो यीशु मसीह। इसीलिए कृपया करके शनिवार की उपवास प्रार्थना आपके लिए, मेरे और मेरे परिवार के लिए, आप उस उपवास प्रार्थना के अंदर आए। ये गूगल मीट आप लोगों के लिए नहीं है। एक शनिवार को आप रुकेंगे, 2 शनिवार रुकेंगे, 3 शनिवार रुकेंगे, मैं लिख कर दे रही हूँ स्टाम्प पेपर के अंदर विद सिग्नेचर, आपके लिए आना कठिन हो जाएगा। क्योंकि शैतान हमारे सामने रोड़े डालता है, रोड़े, कि हम रुक जाएं। वो जाल फेंकता है, वो चालें चलता है, उसकी चाल को कामयाब होने ना दें। आपको प्रार्थना करना नहीं आती है, आप आए, सुने। मेरे प्रियो, मुझे अपना वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब लगभग 100 दिनों की उपवास प्रार्थना थी, और उस उपवास प्रार्थना के अंदर मैं गई थी, बड़ी जोशीली थी और जोश से भरी हुई थी। हर मीटिंग अटेंड करना एक जुनून था मेरे अंदर। तो मैं जब उस उपवास प्रार्थना के अंदर गई तो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। मैंने सोचा मैं तो नहीं हूँ, मेरे को थोड़ी कोई प्रार्थना के लिए बोलेंगे। मेरी पड़ोसन ने मेरे को ऐसा टल्ला मारा और उठाया मुझे प्रार्थना के लिए। वो टल्ला मैं आज तक नहीं भूली हूँ। कि किसी को फोर्सफुली खड़ा नहीं करते कि नहीं प्रार्थना करनी है, ऐसा खड़ा कर दिया। मेरे मुंह से चंद शब्द निकले और उस चंद शब्दों के सिवा कुछ नहीं निकला। मेरा आमीन तक लोगों को सुनाई नहीं दिया, इतना धीरे मैंने प्रार्थना किया। वो दिन था और आज का दिन है। मेरे अंदर गिल्ट आ गया इस बात का, और एक जुनून हो गया मुझे। किस बात का पता है? मुझे प्रार्थना करना सीखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बंद कोठरी में खुदा के पास जाती थी, रोमियो 8:26 के वचन को क्लेम करती थी, खुदा को कहती थी सिखा मुझे प्रार्थना करना। लेट रही है, लटक पटक के प्रार्थना करती थी, 1.5 घंटा पूरी लेट जाती थी खुदा की उपस्थिति में। इतनी प्रयास के बाद, इतनी कोशिश के बाद खुदा ने मेरे प्रयासों को देखा। मैंने मीटिंग्स नहीं छोड़ी, मैं जाती थी। थोड़े ही टाइम के अंदर, विदिन 6 मंथ की बात होगी, 4, 5, 6 महीने के आसपास की बात होगी, मैं एक प्रार्थना की योद्धा बन गई। और पुलपिट पर पास्टर्स के साथ खड़े होकर प्रार्थना करने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। 6 महीने के अंदर, बपतिस्मा ली भी नहीं थी। 6 महीने के अंदर खुदा ने ऐसे अनुग्रह से मुझे कर दिया। वो एक टल्ला मेरी जिंदगी का, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगर वो मुझे टल्ला नहीं पड़ा होता ना, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। अगर आपको भी टल्ले मारे जा रहे हैं ना शनिवार को आने के लिए, तो एक्सेप्ट करें उन टल्लों को। बैठकर सुनेंगे ना, अपने आप आ जाएगी। फिर शब्द ऐसे निकलेंगे कि आपने भी नहीं सोचे होंगे। क्या हम समझ पा रहे हैं इस बात को? तो शनिवार को 9:30 बजे उपवास प्रार्थना इसी स्थान पर होगी, कोटा वालों के लिए, और बाहर वालों के लिए गूगल मीट पर होगी। एक दिन नहीं आएंगे आप, दूसरे दिन नहीं आएंगे, तीसरे दिन पवित्र आत्मा ऐसे अखराएगा, अपने आप आ जाएंगे। अब्राहम हमारा विश्वासियों का पिता है। वो खुदा से ऐसी मोहब्बत कर सकता है, परीक्षा में स्थिर रह सकता है, तकलीफ में भी यीशु से प्रेम कर सकता है, परमेश्वर से प्रेम करके आज्ञा पालन कर सकता है। तो आप और मैं अब्राहम जैसी तकलीफ में तो नहीं है, अय्यूब जैसे दुख में तो नहीं है। है क्या ऐसा दुख है अब्राहम और अय्यूब जैसा? फिर क्यों हम डगमगा रहे हैं? सवेरे तड़के उठकर वो आज्ञा पालन के लिए गया। हमारी तैयारी खुदा देखेगा, इस बात को हम समझे।
हम किस समय उठ रहे हैं वो देखेगा। मेरे प्रियो, हम हस्बैंड वाइफ चाहे सुबह 5 बजे ही क्यों ना सोए हो, लेकिन फास्टिंग प्रेयर पर डॉट पहुंच जाते हैं, संडे की आराधना में डॉट पहुंच जाते हैं। नहीं सोए तो कोई बात नहीं ना, एक दिन नहीं सोए क्या फर्क पड़ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? जो लोग आपके साथ नहीं चलना चाहते उनको पीछे छोड़ दो। अब्राहम ने सेवकों को पीछे छोड़ दिया और आज्ञा पालन करने खुद आगे निकल गया। आप आने की इच्छा रखते हैं, आप आए, और इच्छा नहीं भी रखते तो भी आए। मैं तो कहूंगी आपके जीवन के अंदर ब्लेसिंग्स को देखना शुरू कर देंगे। कई बार हमारे जो बंद रास्ते होते हैं ना, वो हमारी वजह से नहीं खुलते हैं और हम नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं प्रभु तेरा शायद तेरा समय नहीं आया अभी तक। प्रभु बोलता है मेरा समय आ चुका है, पर तू समय पर नहीं आ रहा है, तू समय पर नहीं आ रही है। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। स्मरण कर कैसे भागती भागती आती थी, कैसा भागता भागता आता था। आज 10:30 पौने 11 खुदा बैठ के टाइम देखता है। यहाँ बैठा रहता है, यहाँ कुर्सी पे, और वहां नजर होती है उसकी कितने बजे आ रहे हैं। कौन सी परीक्षा? हम तो किसी परीक्षा में ऐसी फंसे ही नहीं हैं। क्या हम समझे इस बात को? मैं आशा करती हूँ वचन के द्वारा आज आप समझ पाए होंगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। आपकी परीक्षाएं हो रही है, उसको आनंद की बात समझे, खुदा के पीछे भागे, सब चीजों को छोड़कर सिर्फ दौड़े और भागे उसके पीछे। उसके बाद देखो वो रास्ते खुल जाएंगे जहां पर आपने सोचा भी नहीं था यार रास्ता बन सकता है क्या। हाँ, खुदा ऐसी जगह पे रास्ता बना देता है जहां हम सोचते हैं यहाँ कुछ नहीं हो सकता। खुदा बोलता है मैं यही सब कुछ करके देखूंगा, मैं यही करके देखूंगा। 1% को 100% में बदलने वाला है मेरा यीशु। अब शिकायत का मौका मुझे नहीं, खुदा को ना मिले। मैं क्या शिकायत करूँगी? मेरे को तो 5 लोग भी आएंगे तो भी फास्टिंग प्रेयर चलानी है, 2 आएंगे तो भी चलानी है। मैं जब राह ताकती हूँ ना कि फास्टिंग प्रेयर में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तो खुदा कितनी राह ताकता होगा। मैं लगाती नजर गेट पर हूँ और गूगल मीट पर आते हैं, एक्सेप्ट। खैर एनीवेज, प्रभु ने आपसे बात किया है, आप इस बात को समझे हैं, इस बात पर मनन करें। मंडे टू सैटरडे तक अपने दिमाग को वॉश ना करें, इन बातों पर मनन करें, जुगाली करें बातों की। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजेश। सचमुच खुदा तो बहुत अलग रीति से बात करता है। जब प्रभु मैंने अपने आप को तेरे हाथों में सौंपा है खुदा, तूने बड़ी ही खूबसूरती के साथ पिता बात किया है। आज भी प्रभु तेरे सुंदर वचन के द्वारा तूने हम में से प्रत्येक से बात किया कि हम 2 प्रकार से परीक्षा में फंसते हैं। एक तो मसीह जीवन और विश्वासी जीवन में चलते हुए हमारी परीक्षा होती है, जिससे हम सिद्ध और पूरे हो जाए, हमें किसी बात की घटी न हो। एक परीक्षा में हम स्वयं फंसते हैं अपनी अभिलाषाओं में आकर। खुदा, जो परीक्षा अभिलाषा में आकर हमें फंसाती है वो हमारी आत्मिक मृत्यु को लेकर आती है। जो परीक्षा हमारी अभिलाषाओं में हमको गिराती है वो हमारे जीवन के अंदर आत्मिक मृत्यु को लेकर आती है और तुझसे अलग कर देती है। और वो परीक्षा तेरी ओर से नहीं होती है, वो परीक्षा हमारी ही गलतियों की वजह से हमारे जीवन में आती है। लेकिन जो पहले नंबर की परीक्षा है
वो हमारे जीवन के अंदर जीवन के मुकुट को लेकर आती है, अनंत जीवन को लेकर आती है, आत्मिकता में उन्नति को लेकर आती है। क्योंकि तेरा वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा पूरा काम करने दो। सचमुच खुदा हमारे पिता अब्राहम की तरह हम भी परीक्षाओं में स्थिर रह सके, जैसे वो परीक्षा में स्थिर था हम भी रह सके ऐसी सामर्थ्य प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 10:13 में तेरा वचन कहता है तू हमें ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता जो हमारे सहन से बाहर हो, परंतु हमारी परीक्षा के अंदर हमारा निकास भी करता है। तो मैं ऐसी परीक्षा में नहीं डालने देता प्रभु, जाने देता प्रभु जो हमारे सहने से बाहर हो। जितना हम सहन कर सकते हैं प्रभु उन्हीं परीक्षाओं को तू अलाउ करता है, और उन परीक्षाओं के अंदर भी तेरा प्रॉमिस है कि तू हमारे लिए निकास करता है, रास्ता खोलता है प्रभु। मैं तुझसे विनती करती हूँ, तेरे वचन के द्वारा तूने अपने बच्चों से बात किया है पिता। मैं यकीन मानती प्रभु इस बात पर प्रभु कि इस वचन के द्वारा प्रभु तूने काम किया। आने वाले समय में प्रभु प्रतिफल के रूप में, रिजल्ट के रूप में मैं अपनी आंखों से प्रभु और तू अपनी आंखों से इस चीज को देखने पाए। तेरे बच्चे प्रभु तेरी मोहब्बत में तेरे भवन आकर मीटिंग अटेंड करें प्रभु। गूगल मीट पर नहीं खुदा, गूगल मीट पर नहीं खुदा, मैं तुझसे विनती करती हूँ ऐसा अनुग्रह तू कर मेरे परमेश्वर, मेरे पिता तू दया कर। धन्यवाद करती राजा अपने दुआ को सुना। आप बड़े हम घटे, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले करें। ऐसा करने की आपके बच्चों को आप सामर्थ्य कीजिए, क्योंकि जो सामर्थ्य आप देते हैं उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। अपने बच्चों को पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर, ताकि ऐसा कर सके प्रभु। मैं तुझसे विनती करती, धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। एक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।